हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर के लिए। और आज का हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो हमारा रहेगा मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड। तो कुछ बातें जान लो, देन हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहले ये कि जो हमारे इसमें क्वेश्चंस रहेंगे वो हमारे यूनिट वाइज रहेंगे, इससे आपको क्वेश्चन ढूंढने में और समझने में आसानी रहेगी। देन सेकंड, इसमें हमने जो है कुछ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चनों को ऐड किया है, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। अब इसकी खासियत ये है कि ये आपकी बेसिक नॉलेज को बढ़ाएंगे और ये कंपलसरी है कि आपको सारे के सारे जो है सॉल्व करके ही एग्जाम देने जाना है। इससे क्या होगा, आपकी बेसिक नॉलेज बढ़ेगी और जब आप लॉन्ग आंसर लिखते हैं तो उसमें ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। देन क्या होगा कि जब पास फेल होने में कई बार क्या होता है कि ये हमारे 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बहुत मेन रोल करते हैं, तो इसलिए आपको जो है ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चनों का खासकर आपको ध्यान रखना है। और साथ में आपको जो है वीडियो को पूरा भी देखना है, क्योंकि हम साथ में आपको बताते भी जाएंगे कि आप इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको थोड़ी बहुत हेल्प की बात है। तो देखो, पहली बात ये जान लो कि हमारी टोटल 5 यूनिट है, उसमें ऐसे ये 5 जो हमारी मेडिकेम की है उसमें हमारी फर्स्ट और सेकंड यूनिट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ये तो मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी हमारी हो उसकी जो फर्स्ट यूनिट होती है वो हमारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें हमारी सेकंड यूनिट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों ही यूनिट मिलकर लगभग जो आपके 75 नंबर में से 30 से 40 नंबर को कवर करती है। तो अगर आपने ये 2 यूनिट बहुत अच्छे से करके जाएंगे तो फेल तो कोई होगा ही नहीं। और ये दोनों यूनिट मैंने कंपलसरी करा रखी है आपको कवर, तो उनकी जो वीडियो की लिंक होगी वो आपको नीचे मिल जाएंगी। बाकी यहाँ पर थोड़ी सी कम इंपोर्टेंट में देखें तो इसके बाद हमारी आती है यूनिट 5, यानी कि फर्स्ट सेकंड इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, देन हमारी यूनिट 5 इंपोर्टेंट है, देन हमारी थोड़ी सी कम इंपोर्टेंट है 3rd एंड 4th। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंपोर्टेंट नहीं, इंपोर्टेंट तो सारी की सारी होती है। उसके बाद एक मैंने वीडियो बनाई थी हाउ टू पास इन मेडिसिनल केमिस्ट्री, तो वहां पर मैंने आपको 19 ड्रग्स बताए थे, तो वो तो आपको करने ही करने हैं। उनके क्या क्या देखना था आपको, सबके सार देखना था, सिंथेसिस देखना था, मैकेनिज्म क्या था, सिंथेसिस स्ट्रक्चर और यूजेस, ये कुछ बातें थी। तो वो वीडियो आपने नहीं देखी हो, आप जाके चेकआउट कर लेना, उसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो अब हम जो अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारी बात आती है यूनिट फर्स्ट की। तो वैसे तो मेरा मानना रहेगा कि आप यूनिट फर्स्ट और सेकंड दोनों को पूरा का पूरा अच्छे से, मतलब ऐसे करके जाओ कि कभी कोई पूछे आप तुरंत उसको बता दो, तो आपके तो मार्क्स एकदम बढ़िया आने वाले। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं और इसमें थोड़े मैंने क्वेश्चन ज्यादा लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि कम क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बंदा पास ही ना हो पाए या नमूना है। और अगर आपको इसमें ज्यादा लगते हैं तो मैंने यहाँ कुछ इस तरह के टिक लगा रखे हैं। 3 टिक का मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 का मतलब इससे थोड़ा सा कम है और 1 का मतलब इन दोनों से थोड़ा सा कम है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन के मतलब वो भी मिल जाएंगे, इंपोर्टेंस कितनी कैसे, आप उसके अकॉर्डिंग भी सारा कुछ जो है देख सकते हैं। तो पहला हमारे इसमें क्या है कि डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी हिस्टामिनिक एजेंट विद एग्जांपल, यानी कि या तो आपके ऊपर पूरा एक लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाएगा एंटी हिस्टामिन के ऊपर, वो आपको लिखना है, या इसी को छोटे छोटे पार्ट्स में पूछा जाएगा। कैसे, राइट द सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ H1 एंटागोनिस्ट विद सिंथेसिस ऑफ, इन तीनों में से किसी एक की सिंथेसिस आपके लिए आ जाएगी और आपसे पूछा जाएगा सार और मैकेनिज्म एक्शन। अगर सार आपको आता है तो सही है, वरना जो मैंने उस वीडियो में ट्रिक बताई आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत बना के लिख सकते हो, लेकिन मैकेनिज्म आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड हमारा इसी के मतलब और करके ये तीनों हमारे, यानी कि या तो डायरेक्टली इसमें आएगा या इसकी जगह ये वाले क्वेश्चन हमारे लिए आ सकते हैं। सेकंड है राइट द सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ H2 एंटागोनिस्ट, तो इसमें आपके लिए अगर आप चाहो, मतलब आपके इतने पोटेंशियल हो तो आप इसके अंदर के कुछ स्ट्रक्चर भी याद कर सकते हो, वरना जो हमारे 19 ट्रक के अंदर आते हैं ये 3 ट्रक, तो इनका तो आपको करना ही करना है, स्ट्रक्चर याद है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। उसके बाद इसमें सिंथेसिस पूछी गई सिमेटिडीन की, तो ये आपको रट लेनी है, मतलब जो आपके 19 ट्रक है उनको तो आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। देन हमारी यहाँ आती है राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ गैस्ट्रॉन प्रोटॉन पंप, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार जो है इसको पूछ लिया जाता है, तो आप जो है इसको भी प्रिपेयर कर लेना। इसका मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपने देखा था मैंने बना रखा था वहां पे, वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हिस्टामिन में से। अब सेकंड इसमें चैप्टर हमारा आता था एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, तो या तो इसके ऊपर पूरा का पूरा डिटेल्स में नोट आएगा, या तो आप इसको पढ़ लेना, पूरा पढ़ सकते हो तो, वरना इसके ऊपर क्वेश्चन हमारे कैसे बनते हैं कि डिफाइन एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, डिफाइन कर दोगे आराम से। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट, तो यहाँ पर हमारी 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी इसमें, सब पार्ट में एक एल्काइलेटिंग एजेंट और एक हमारे एंटी मेटाबोलाइट्स रहेंगे, क्योंकि इन दोनों में ही हमारा ड्रग बिलोंग करता है मैक्लोरोइथामीन, जिसकी हमको सिंथेसिस पढ़नी है। और इसमें हमारे 2 ड्रग आते हैं मरकैप्टोप्यूरिन और मीथोट्रेक्सेट, तो इन दोनों की हमको सिंथेसिस पढ़नी है। तो अगर आप इन तीनों को कर लेंगे तो आपका इसका मैकेनिज्म सारा कुछ जो है आ जाएगा। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा एल्काइलेटिंग एजेंट्स है, उससे थोड़ा कम एंटी मेटाबोलाइट। और कई बार जो है प्लांट प्रोडक्ट या एंटी कैंसर जो एंटीबायोटिक वगैरह पूछ लिए जाते हैं, तो वो आप जो है थोड़ा बहुत नजर मार लेना, लेकिन ये दोनों हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपके पास टोटल 3 क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। ये मतलब आप देख लो, मैंने टिक लगा दी, उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिफाइन कर सकते हो। सेकंड यूनिट हमारी आती है, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो आपके पास एंटी एंजाइनल का पूरा एक लेंथी क्वेश्चन आएगा, या इसमें आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं डिफाइन एंटी एंजाइनल ड्रग्स, राइट मैकेनिज्म एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स बोल सकते हैं या वेदोडाइलेट्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप किसी को भी अच्छे से कर सकते हो और डिफाइन आप कर ही दोगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आता है आइसोसोर्बेट डाइनाइट्राइट, जिसकी बहुत बार क्वेश्चनों में मतलब ये पूछा गया है, मैंने यहाँ 3 टिक भी लगाए हैं, तो ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। फिर साथ में
हमारा नाइट्रोग्लिसरीन है तो इसका तो बहुत ही सिंपल है, मतलब हमारा नाइट्रेशन करा देंगे ग्लिसरॉल की, हमारा नाइट्रोग्लिसरीन बन जाता है। सिंथेसिस बहुत सिंपल है, इसलिए मोस्टली जो हमारे ये वाला पूछा जाता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। फिर इसी को दूसरी तरह से पूछ सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका बदल दिया। मतलब कई बार होता है क्वेश्चन में आप पढ़ के जाते हो, फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, क्वेश्चन का तरीका बदल देते हैं, लेकिन होती वही सेम चीज़ है। जैसे यहाँ दे दिया क्लासीफाई एंटी एंजाइनल ड्रग, सेम मतलब यहाँ पर है, इसका क्लासिफिकेशन करनी है, और सिंथेसिस एंड सार बताना है आइसोसॉर्बिट का, जो हमें यहाँ पे देखा था। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है, आपको ये अच्छे से कर लेना है। फिर इसी में हमारा एक और आता है राइट अ शॉर्ट नोट और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो इसमें हमारा ये शॉर्ट नोट में आ जाता है, अगर आप इसको मतलब कोलॉजी वगैरह में आपने अच्छे से किया होगा तो आप इसके बारे में जो आराम से लिख दोगे, ठीक है। चलिए, वेरापेमिल वगैरह इसमें एक ड्रग है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा इसमें आता है डायूरेटिक वाला चैप्टर, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर डायूरेटिक्स क्या होते हैं, देन उसकी क्लासिफिकेशन, और देन इसके बाद हमारा इसमें आता है कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर्स, और जिसमें हमारा सिंथेसिस किसकी है, एसीटाजोलामाइड की, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इसका बनाना ही है सिंथेसिस में, तो ये हमारा क्वेश्चन आपको जो है बहुत अच्छे से तैयार करना है। या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से डायरेक्टली पूछ लिया, सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसीटाजोलामाइड, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। फिर हमारे लिए क्वेश्चन यहाँ बनता है राइट अ सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, या तो थायराइड डायूरेटिक या लूप डायूरेटिक, यानी कि ये हमारा एक होता है इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमारे दो चीजें आती हैं क्लासिफिकेशन में, थायराइड डायूरेटिक्स या लूप डायूरेटिक, इनमें से कोई एक हमारा आ जाता है, और सिंथेसिस भी या तो क्लोरोथाइजाइड या फ्यूरोसेमाइड, इसमें से किसी की आ सकती है। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए ये कैसे दे देंगे कि इसका मैकेनिज्म पूछ लेंगे और क्लास सिंथेसिस इसकी दे देंगे, तो आपको लगेगा ये इसी के अंदर बिलोंग करता है। कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे देते हैं, तो उसके लिए भी आपको जो है तैयार रहना है। फिर हमारे यहाँ पर आता है डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स विद द राइट सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसी इनहिबिटर। तो ये हमारा क्वेश्चन है थर्ड मतलब चैप्टर हमारे सेकंड यूनिट का, जिसमें हमारा एसी इनहिबिटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसका जो है मैकेनिज्म वगैरह पढ़ लेना, और सार पे भी आप थोड़ी बहुत जो है नजर डाल लेना। तो इस तरह ये हमारा बनता है, बाकी मैं सॉल्यूशन आपको बहुत जल्द जो है प्रोवाइड करा दूंगा। फिर हमारा आता है फोर्थ यहाँ पर गिव सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड। तो कई बार जो है डोपेट की जगह डोपा कहीं मिलेगा, तो बस इससे एक स्टेप कम में आप रुक जाएंगे सिंथेसिस में, तो आपका ये हो जाएगा। और सेकेंड यूनिट तक मैंने इसको कंप्लीट करा रखा है मेडिकैम को, तो उन सब वीडियोस की लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके जो इनको चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ जो हमारा ये आपको दिख रहा होगा मिथाइल डोपेट वाला, ये हमारा सेंट्रली एक्टिंग एडिनर्जिक ड्रग है, तो इसको आप एसी वगैरह के अंदर ना समझे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इसलिए इसका ये मैकेनिज्म होगा। तो ये हमारी सेकंड यूनिट तक आपने देख लिया क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है। अब हमारी कुछ कम इंपॉर्टेंट वाली आती है, जैसे हमारी यूनिट थर्ड, तो इसमें आपको एंटी अरेथमिक की कभी क्लासिफिकेशन या डिफाइन करने के लिए आ सकता है, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का हमारे लिए आ सकता है मैकेनिज्म, जिसमें हमारे इंपॉर्टेंट क्या है, डाइसोपिरामिड फॉस्फेट, इसकी सिंथेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप अच्छे से डिस्कस कर लेना। फिर हमारा यहाँ आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटीकोगुलेंट ड्रग। तो कोगुलेंट और एंटीकोगुलेंट में हमारे एंटीकोगुलेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने अभी कुछ दिन पहले ही कराया था, और उसमें मेडिकैम में कराया, कोलॉजी में, वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसकी बेरफेरिन जो हमारा इसकी सिंथेसिस और मैकेनिज्म, ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन हमारा राइट अ नोट ऑन कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीएचएफ, यानी कि जो सीएचएफ वाला चैप्टर है उसमें हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड। अब देखो इसको कैसे पूछा जा सकता है, या तो डिजिटैलिस से, या हमारा डिजॉक्सिन या डिजिटॉक्सिन, ये हमारी एक ही कहानी है, सारे के सारे एक ही फैमिली के हैं, और ये सब हमारे सीएचएफ को ठीक करते हैं। तो इस तरह आप इनको जो है अच्छे से समझ लेना, और स्ट्रक्चर वगैरह भी पूछ सकते हैं इसका, तो वो भी आप बना देना। बाकी नोट में क्या क्या लिखना होगा, जैसे इसका इंट्रोडक्शन, फिर इसका सीएचएफ के बारे में थोड़ी बातें लिख देना अगर पूरा लॉन्ग में आता है तो, फिर क्या क्या कॉजेज होते हैं, एक दो कॉजेज, फिर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फिर यूजेस आप ट्राई करो कि आप जो भी क्वेश्चन पॉसिबल हो उसमें पहले आप उसकी डेफिनेशन और लास्ट में उसके यूजेज, ये दो चीजें आप अगर लिख के आएंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगेगा, और मार्क्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। और अगर कहीं जैसे टीचर को एक आध मार्क्स काटने वाला होगा तो वो वहाँ पे नहीं काटेगा। तो आपको क्या करना है, उसका डेफिनेशन पहले नंबर पे, और लास्ट में आपको यूजेस, ये आप उसके नोट डाउन कर देना। या जो हमारा ये क्वेश्चन था इसी को दूसरी तरीके से दे देते हैं कि डिस्क्राइब द ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीएचएफ, या कभी शॉर्ट में पूछ लेते हैं कि राइट द नेम ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीएचएफ। तो इस तरह आप जो है इसको चेकआउट कर सकते हैं। फिर हमारा आता है राइट अ नोट ऑन एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट, या इसी को जो है लिपिड लोबरिंग ड्रग नाम से भी जानते हैं, तो इस नाम से भी हमारा आ जाता है। तो इसके बारे में आप छोटी मोटी बातें पढ़ लेना, लेकिन जो हमारा इसमें मेन रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा, ये ये मैं रेड पेन से लगा देता हूँ, डाइसोपिरामिड फॉस्फेट, ये हमारा इसमें एक मेन क्वेश्चन रहेगा। बाकी हमारा बेरफेरिन, ये दो चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इसमें मेन रहेंगी, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट थर्ड हो गई। अब बारी आती है यूनिट फोर्थ की, तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक। तो ये आपको मोस्टली क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, तो वहां आप इसको देख लेना, बाकी इसको सॉल्व करके आपको जरूर जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कई बार इसको एंटी थायराइड के बारे में पूछा गया है, और इसमें हमारे प्रोपाइल थायोयूरेसिल हो गया, या आपको एल थायरोक्सिन, इनमें से कोई भी एक ड्रग आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें मेन क्या है, हमारे एंटी थायराइडिक। फिर हमारे
इसी को अलग तरीके से पूछ लेते हैं कि डिफाइन एंटीथायराइडिक ड्रग्स और उसकी क्लासिफिकेशन लिखो और मैकेनिज्म एक्शन लिखो। तो इस तरह आप इसी क्वेश्चन को मतलब थोड़ा घुमा के पूछ लिया है। फिर यहाँ पे आप किसी को मतलब कोई दो का आप शॉर्ट नोट पढ़ लेना, क्योंकि ये एग्जाम में फंसने के चांस होते हैं। जैसे हमारा स्टेरॉइड हो गया तो कभी इसकी नोमेनक्लेचर दे देते हैं, कभी इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री, कभी इसका मेटाबॉलिज्म, इस तरह आ सकता है। सेक्स हार्मोन के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा नोट आ सकता है, तो आप इसके बारे में देख लेना। जैसे हमारे ईस्ट्रोजन वगैरह हो गए या और हमारे हो गए। फिर हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में आता है, ये थोड़ा सा कम है और ये क्वेश्चन कभी कभी आपके लिए आ जाता है, कभी कभी आता है, इनके मतलब ज़्यादा नहीं पूछे जाते। ज़्यादा के लिए हमारे ये दो क्वेश्चन आपके लिए मैंने बता दिए, ठीक है। तो इस चारों में से आप जो है एक दो यहाँ पे स्टडी कर लेना। अब बारी आती है हमारे यहाँ पर 5th यूनिट में देखें तो यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। अब ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है क्योंकि इसका एक्चुअल नाम क्या है, एंटी डायबिटिक एजेंट। अब हमारे जो सिलेबस है उसमें ये लिखा नहीं है तो लोग कंफ्यूज आते हैं, लेकिन यही हमारे देखो नाम से समझ क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक, यानी कि ये हमारे जो ग्लूकोमा जो हमारी वहाँ बढ़ गई है ग्लूकोज वगैरह उसको कम करेगा, यानी कि ये डायबिटीज को कम करेगा। तो ये एंटी डायबिटिक एजेंट्स है, ठीक है। तो इस नाम से हमारे ड्रग्स हैं। बाकी इसमें जो हमारी मेन क्लास है सल्फोनिल यूरियाज है, तो उसके बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और सिंथेसिस हमारी है इसमें टॉलब्यूटामाइड, तो ये मैंने यहाँ टिक लगा दी, इनको आप बहुत अच्छे से कर लेना। फिर वही इसका सेम क्वेश्चन है, मतलब और मैं लिख दिया सल्फोनिल यूरिया हमारा, और ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखी जाएंगी। एक और हमारी क्लास इंपोर्टेंट है, ये हमारी आ सकती है, लेकिन मेन हमारी है इसमें सल्फोनिल यूरिया वाली है। फिर यहाँ पर एक हमारे आते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, ये आपको 5वें नंबर पर मिलेंगे सिलेबस में, तो उसका भी कभी कभी आ जाता है यहाँ पे। अब पीसीआई की एक छोटी सी खासियत क्या है कि मोस्टली जो हमारे क्वेश्चन पेपर बनते हैं और यूनिवर्सिटी देखोगे तो वो डायरेक्टली यहाँ से उठा के दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज़ थोड़ी आसानी रहेगी और अंदर से क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं। फिर हमारा लास्ट इसमें बन सकता है क्या, देखो ये आपको तीनों की तीनों ड्रग बहुत अच्छे से करने हैं, तीनों की तीनों देखो मैंने ये लगाया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, डिफाइन एंड क्लासीफाई लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक वाला बहुत अच्छे से कर लेना, ये कई बार क्वेश्चन पेपर में देखा गया है और बहुत आने के इसके चांस होते हैं। फिर इसके अंदर क्या है, सार सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म एक्शन किसका, बेंजोकैन का, प्रोकैन का और डिविकैन का। और अगर आपको इनका मैकेनिज्म पता होगा तो देखो बेंजोकैन का अगर मैकेनिज्म पता है तो इसके अंदर आपको इसका भी पता होगा, अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव। तो आपको जो है इनकी ये चीज़ों को पता करना पड़ेगा। तो ये तीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, करीब 20 से 25 आपके लिए क्वेश्चन है। अब इतने बड़े सिलेबस में ये 20 से 25 क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं है, आप इन सभी को जो है सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये आपके लिए ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है 19, उनको आप कर लेना। उसके बाद यहाँ कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसका आप यहाँ पर नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, या आपको ये PDF मिल जाएगी। आपको क्या करना है, केयरवेल फार्मा की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में जाना है और वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ आपको 5th सेमेस्टर मिलेगा, उसके अंदर आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF वगैरह मिल जाएगी, वहाँ आप इसको जो आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका फ्री में प्रॉफिट मिल सके। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बताना अब आपको नेक्स्ट क्या चाहिए। बाकी जय हिंद दोस्तों, और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय दोस्तों।